हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानेता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में संबोधन किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। वहीं बातचीत के अवसर पर टिकैत ने कहा कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। टिकैत ने कहा कि इन बिलों को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को बाहर निकाल देना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन 75वें दिन भी जारी रहा। रविवार को हरियाणा के चरखे दादरी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने जमकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा भी सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुर्सी मांग ली तो दिक्कत होगी। पद्म भूषण और आरएस के दिग्गज नेता दर्शनलाल जैन के निधन की सूचना मिलते ही सीएम मनोहर लाल ने निवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। सीएम ने पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित कर नम से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दर्शनलाल जैन का जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इतने सालों से कभी मैंने इनको तनाव में नहीं देखा था। वो बहुत ही मिलनसार और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखने वाले व्यक्तित्व थे। भिवानी में सोमवार को इनेलो नेता अभय चौटाला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। कृषि कानूनों को काला कानून नहीं बताने पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी घेरा। अभय चौटाला ने कहा कि मंत्री जी बताएं इसमें सफेद क्या है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सच को छुपाने के भी आरोप लगाए। अभय ने पीएम की एक कॉल के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि बहुत लोगों ने पीएम की कॉल ट्राई की है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर ही नहीं मिला। अभय चौटाला ने कहा कि वो खुद एसवाईएल को लेकर पीएम को 20 बार चिट्ठी लिख चुके हैं और मिलने का वक्त मांग चुके हैं, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। जानकारी दे दें कि अभय सोमवार को भिवानी के बामला गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के समर्थन में जनसभा की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जेपी दलाल ने कहा कि वे पहले से ही कहते आ रहे हैं कि आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनकी मंशा किसान हित न होकर सिर्फ कुर्सी हित ही है। किसानों पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। किसानों की जो स्थिति आज है उसके पीछे कांग्रेस ही जिम्मेदार है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चडूनी ने कहा कि ये काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चडूनी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि वे किसानों के एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आई। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है। किसानों के लिए खाने की व्यवस्था करते हुए सांझा लंगर शुरू किया गया था, जिसे पंजाब हरियाणा भाईचारा लंगर का नाम दिया गया। इस लंगर में किसानों के लिए रोजाना अलग अलग पकवान तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं किसानों के लिए खाना लेकर पहुंच रहे किसानों पर लोगों ने फूल भी बरसाए। आंदोलन पर बैठे किसानों ने साफ किया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। जगबीर मलिक ने सरकार को संवेदनहीन सरकार करार देते हुए कहा कि शायद ही इससे पहले कोई ऐसी सरकार आई हो जो इस वक्त देश में हो रहा है उस पर इतनी संवेदनहीनता से बैठी हो। विधायक जगबीर मलिक ने किसान पिछले 75 दिनों से 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं और ये कहा कि लेकिन सरकार के किसी भी नेता या मंत्री ने एक भी शब्द किसानों के समर्थन में नहीं कहा। तो वहीं मलिक ने किसानों की मौत पर कहा कि सरकार आंदोलन के दौरान जो किसान अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता राशि दे, ताकि परिवार अपना गुजारा चलाने में समर्थ हो सके।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जिद पर हैं, जबकि सरकार संशोधन करने पर अड़ी है। ऐसे में महापंचायतों के माध्यम से किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य लोगों के बीच आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। 9 फरवरी को पिहोवा के गांव गुमथला में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। महापंचायत की तैयारियों को लेकर किसानों का कहना है कि इस महापंचायत में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब के किसानों की अलग अलग जत्थेबंदियों के पदाधिकारी भी पहुंचकर अपने विचार साझा करेंगे। नेशनल हाईवे स्थित केएमपी केजीपी इंटरचेंज स्थित चल रहा किसानों का धरना प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। किसानों ने सड़क किनारे फुटपाथ पर फल सब्जी और फूल उगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही पेयजल की पूर्ति के लिए अलग से नया बोर कराया जा रहा है, जिससे कि आने वाले गर्मी के वक्त में पानी की किसी प्रकार की कोई किल्लत पैदा न हो सके। सोमवार को किसान करमवीर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गुड्डा पहुंचा, जहां किसान करमवीर को मुखाग्नि देते हुए किसान शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। दरअसल कल ढांसा बॉर्डर धरने पर 50 वर्षीय किसान करमवीर की मौत हो गई थी और वहीं ग्राम पंचायत ने इस मौके पर मृतक किसान का स्मारक बनाने के लिए आधा एकड़ जमीन की घोषणा भी की। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया। सुखदेव सिंह करनाल के गांव संगोहा का रहने वाला है। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा था। वहीं सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी की खबर परिवार को मिली, जिसको लेकर परिजनों का कहना है कि सुखदेव सेवा करने वाला व्यक्ति था, किसान परिवार से जुड़ा हुआ था। उन पर कभी किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। वो किसानों के आंदोलन में शामिल होने गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार का कहना है कि वो निर्दोष हैं। कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 67 नए कोरोना केसेस सामने। इसी के साथ बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत के मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,68,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 90 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। एसडीएम सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। सिरसा में 12 बूथों पर 2,000 कर्मचारियों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर योगिता की अगुवाई में वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया। इस दौरान अंबाला की विभिन्न पुलिस चौकियों और पुलिस थाने से होमगार्ड और पुलिस कर्मियों अधिकारियों को थाना सदर में वैक्सीन लगाई गई। गोहाना में कोरोना वैक्सीन अभियान के दूसरे चरण में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने पूरे स्टाफ के साथ टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद गोहाना के एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वो इस वैक्सीन से घबराएं नहीं, आपको आगे आकर ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इंद्री में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में पटवारी दमकल विभाग कर्मचारी को कोरोना का टीका लगाया गया। रादौर में दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप स्थिति है। लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का किराया अदा नहीं किया, लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया। सिरसा की रानिया रोड पर मौजूद श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे और इसके साथ ही 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। इसी के साथ 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन लंगर प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। 9 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा से शिव विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वो पहली बार सिरसा में प्रस्तुति देंगी। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। आईजी भारती अरोड़ा ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार ने प्रदेश में 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं।
इस मौके पर पानीपत, कैथल और करनाल के एसपी भी मौजूद रहे। पुलिस ने उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाने से इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने उनके भाई कपिल के साथ मारपीट के मामले में हरियाणा पुलिस के डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ अंबाला के सदर पुलिस थाना में ये मामला दर्ज किया गया है। डीआईजी पर देर शाम अंबाला के सरहिंद क्लब में एक समारोह के दौरान से कपिल विज से मारपीट करने का आरोप है। दरअसल कपिल विज ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि फोनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल के पोते की जन्मदिन की पार्टी लंच के दौरान डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार ने उन्हें गालियां दी। कपिल विज का कहना है कि जब उन्होंने ऐसा करने से रोका तो डीआईजी ने उनके साथ मारपीट की और उनके परिवार को शराब के नशे में गालियां देने लगे। कपिल ने आरोप लगाया कि डीआईजी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से ही फरार चल रहे डीआईजी की धरपकड़ के लिए पुलिस के लगभग आधा दर्जन टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। कैथल में पुलिस ने पटाखा बजाने वाले एक बुलेट बाइक का 33,500 रुपए का चालान किया और यातायात नियमों की अवहेलना करने की वजह से बाइक को जब्त भी किया। दरअसल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के आदेश पर पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट बाइक चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम चलाई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिहोवा चौक में एक बुलेट सवार क्षेत्र में घूमता है और साइलेंसर से पटाखे बजाता रहता है। पिहोवा में ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया जिसके तहत पुलिस ने बुलेट से पटाखे बजाने वाले युवाओं पर शिकंजा कसा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बुलेट को इंपाउंड किया। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने ट्रिपलिंग सवारी और बिना हेलमेट वालों को भी चालान किए। पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया हुआ। इस अभियान के तहत पुलिस कई बुलेट के चालान कर चुकी है। तो शाम के थाना प्रभारी ने इस पर सख्ती बरतते हुए सोमवार को 2 बुलेट काबू किए और 33-33 हजार के चालान काटे। अंबाला में जगमग योजना के तहत करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 11,592 आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। नगर परिषद ने इस काम में तेजी कर दी है। सभी लाइटें पूरी तरह स्मार्ट होंगी, जिनके खराब होने की जानकारी कंट्रोल रूम से ही लग जाएगी। नगर परिषद के कार्यालय में ही कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। नगर परिषद सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस योजना के तहत अंबाला जगमग होगा और वहीं आम लोग भी इस योजना से काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इंद्री में आशा वर्कर यूनियन हरियाणा इंद्री ब्लॉक की हर्बल पार्क में जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर शहर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंद्री के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर इंद्री के सरकारी अस्पताल के स्कीमों को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर से आमजन को परेशान करना शुरू कर दिया। फतेहाबाद में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू किया। कुछ दिनों में ही प्याज एक बार फिर से 50 से 55 रुपए किलो बिक रही है। इससे पहले प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। गोहाना के बिलबिलान गांव में पिछले 2 साल से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं हुआ। फरीदाबाद के गांव पावटा में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोहाना के आहुलाना गांव की गली में शराब के नशे में गाली गलौज करते युवक को एक महिला को रोकना महंगा पड़ गया। दरअसल जब महिला ने युवक को ऐसा करने से मना किया तो शराब के नशे में धुत युवक ने महिला को ईंट मार दी। इस दौरान महिला के सिर पर ईंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आई महिला की बेटी को भी युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और वहीं मृतक महिला के बेटे के बयान पर आरोपी युवक अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।
पानीपत की खटीक बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दादरीगढ़ की महेंद्रगढ़ चुंगी के पास रविवार देर रात युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान दादरी के गौशाला चौक क्षेत्र के रहने वाले बिंगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साथियों के साथ महेंद्रगढ़ चुंगी के पास एक दुकान के सामने कार में बैठकर चाय पी रहा था। इस दौरान एक कार में सवार कुछ बदमाश वहां पहुंचे और कार पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली मृतक की कमर में जा लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। भिवानी में कलयुगी पिता और मां ने धन दौलत और जमीन जायदाद के लिए अपनी ही बेटी के जीवन को खराब कर दिया। आरोप है कि पिता अपनी बेटी को एक आश्रम के साथी बनाना चाहता था। बेटी के मना करने पर पिता ने कुछ कथित संतों के साथ मिलकर अपनी बेटी का गैंगरेप करवाया ताकि वो अपना जीवन समाज में अच्छे से ना जी सके। पीड़िता ने अपने पिता सहित 7 लोगों पर दुष्कर्म करने और उसे जबरन साध्वी बनाने पर मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में 2 आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सीआईए पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 10 बाइक बरामद भी की। इसके अलावा 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सिरसा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा की सीआईए पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध लोडेड पिस्तौल के साथ काबू किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कुलविंदर उर्फ दर्शन सिंह के रूप में हुई। सीआईए थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड है। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सिंघू बॉर्डर की कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों की टीम पर हुए हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मीडिया कर्मी टीम से सामान छीना गया और कार भी बरामद की गई। साइबर सिटी के बिनोला में कंपनी के वेयर हाउस से 35 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने कंपनी में काम करने वाले 2 युवकों और चोरी का माल खरीदने वाले शख्स सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।